तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का जो सेकंड बुक है, उसका चैप्टर 1 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसका हम ऑब्जेक्टिव और टोटल चैप्टर आपको पहले पढ़ा चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे टोटल के टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए फिर हम बिना किसी देरी को स्टार्ट करते हैं। आप यदि चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, नहीं ये लाइव नहीं, ये रिकॉर्डेड है। चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन है कि भारतीय जनसंख्या के वितरण में जलवायु का भूमिका का वर्णन करें। यानी कि भारतीय जनसंख्या के वितरण जो है उसमें जलवायु की भूमिका तो के बारे में बता रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। कौन है? लघु उत्तरीय। ठीक है, तो जनसंख्या का वितरण भारत में तापमान और वर्षा दो महत्वपूर्ण जलवायु कारकों से जुड़ा हुआ है। तापमान की दृष्टि से हिमालय एवं अन्य उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड के कारण मानवीय जीवन काफी कठोर होता है। यानी आपको बताना है कि जलवायु की क्या भूमिका होती है, उस पर जनसंख्या का क्या प्रभाव पड़ता है जलवायु से, ये आपको बताना है। तो जहां पर यानी कि पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर ज्यादा ठंडा होता है, तो जिसके कारण वहां पर जीवन जीना काफी कठोर हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे कि मरुस्थल में ले लीजिए, थार के मरुस्थल में, तो वहां का तापमान शुष्क होता है, गर्मी ज्यादा लगता है, जिसके कारण भी वहां का जनसंख्या क्या होता है, काफी कम हो जाता है। यहाँ की जनसंख्या विरल हो जाती है। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा घटती है, मात्र के साथ जनसंख्या का केंद्र घटता हुआ मिलता है। तो देखिए, आपको बता दें कि जैसे आप पहले याद किए हुए हैं, ठीक, जैसे हम आपको पढ़ाए हुए हैं, आपको क्वेश्चन लिखना है वैसे ही। ठीक है, यहाँ हम केवल आपको समझा देते हैं ताकि आपको और रिवीजन हो जाए। ठीक है, लेकिन लिखना है अपने भाषा में, जैसे आपको याद है, जैसे हम पहले बताए हुए हैं, सेम उसी प्रकार। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के दो कारकों का वर्णन करें। यानी कि दो कारकों का वर्णन करना है। एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए, तो यानी कि बताना है कि भारत में जनसंख्या के घनत्व पाई जाने वाली विभिन्नताओं के प्रमुख कारण क्या क्या है, वो बताना। तो भारत की जनसंख्या घनत्व क्षेत्रीय प्रतिरूप में पर्याप्त विभिन्नता पाई जाती है। पर्यावरण के प्रतिकूल दशाओं के कारण उत्तर पूर्वी भारत में जनसंख्या घनत्व यानी कि 60 व्यक्ति प्रति किलोमीटर होता है कम से कम। मध्यवर्ती भारत में 200 व्यक्ति प्रति किलोमीटर होता है, और उत्तरी पंजाब में, पश्चिम बंगाल, इन सब में जो होता है जनसंख्या घनत्व और ज्यादा अधिक होता है। इस जनसंख्या घनत्व की जो विभिन्नता है, उसका सबसे पहले मुख्य जो कारक है वो क्या है? उचावच, जलवायु, जल आपूर्ति, मिट्टी की उर्वरता तथा कृषि उत्पादकता। जैसे आपको बता दें कि जहां पर यदि फसल होगा ही नहीं, तो आदमी वहां रह पाएंगे? नहीं ना, नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए जहां पर उचावच हो, वहां भी आदमी को रहने में दिक्कत होता है। मिट्टी की उर्वरता बढ़िया हो तो रहने में सुलभ हो जाता है, अच्छा होता है, कृषि कार्य वहां पर हो जाते हैं। जहां जल की आपूर्ति होती है, वहां लोगों को रहने में सही होता है। इसके अतिरिक्त जनांकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारक भी है, वो भी यानी कि घनत्व पर काफी प्रभाव पड़ता है। उससे भी यानी कि अधिक प्रभाव पड़ता है, लेकिन इतना ही रहने देना है
क्योंकि अति लघुत्तरीय में आपको इतना ही लिखना है। हाँ, राजनीतिकरण, सामाजिकरण आपको तो ऐसे पढ़ाए हैं, तो ये दीर्घोत्तरीय में चलेगा, इसमें नहीं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की व्यावसायिक संरचना कृषि प्रमुख है, व्याख्या करें। या फिर बताना है आपको, क्वेश्चन रहेगा कि भारत के कृषि क्षेत्र श्रमिकों में सबसे बड़ा हिस्सा है, विवेचना करें। तो भारत के जो व्यावसायिक संगठन है, उसमें आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि 1991 में देश की जो कुल श्रम शक्ति था, वो 67% था। कितना परसेंट? 67% था। प्राथमिक कार्यों में संलग्न और शेष मात्र 33% अन्य कार्यों में था। 2001 में आंकड़ा 58% और 42% हो गए। इसी प्रकार से और यानी कि आगे जाता गया। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय जनसंख्या के प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। यानी कि 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या था वो कितना था? 102.8 करोड़। और 2011 के जनगणना के अनुसार कितना हो गया? 121 करोड़, जो विश्व में चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। इसकी विशेषता जो है सो कई हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 6 आपको बता रहे हैं। पहला, कि देश की 3/4 जनसंख्या गांव में रहता है और गांव में जनसंख्या और ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद भारतीय जनसंख्या में पुरुषों की अपेक्षा जो है स्त्री की जनसंख्या कम होती है। यहाँ का घनत्व जो 324 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। देश की जनसंख्या में बच्चे 35%, 15 से 60 वर्ष की उम्र वाले 58% और वृद्ध जो है सो 7% है। आज देश में साक्षरता 64.84 पर पहुंच चुका है। देश की कुल व्यावसायिक जनसंख्या जो है वो 32% है। कृषक जो है 27% और मजदूर 4% है। उद्योग जो है सो 37% है और शेष जो है सो अन्य कार्यों में लगे हुए हैं। तो ये जनसंख्या की विशेषता हो गया। क्या हो गया? विशेषता। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेवार कारक को संक्षेप में वर्णन करें। यानी भारत में जनसंख्या पिछले 100 वर्षों के दौरान बढ़ा है। 1901 में 23.8 करोड़, 2001 में 102 करोड़, उस प्रकार से यानी कि और बढ़ा। यानी कि अकाल पर नियंत्रण हुआ 1921 ईस्वी में। के पूर्व में क्या हुआ कि विभिन्न भागों में सूखा अकाल पड़ गया, बाढ़ की समस्या हो गई, जिससे कि जनसंख्या में कमी आ गई। परंतु अब जो है बाहर से खदान मंगा करके भी लोगों को बचा लिया जाता है। पहले चिकित्सा उतना नहीं था, चिकित्सा व्यवस्था अच्छा नहीं था, जिसके कारण मृत्यु काफी आदमी को हो जाता था। जन्म दर अधिक पहले उतना नहीं होते थे, लोग जन्म से पहले ही यानी कि मर जाते थे। जीवन प्रत्याशा यानी कि वृद्धि हुई। आगे है कि स्त्री पुरुष के अनुपात के बारे में बताना है। तो वर्तमान में देश में जो लिंग अनुपात है वो 933/1000 है। कितना है? 933/1000, यानी कि 933 स्त्री है और 1000 पुरुष है। यह जो अनुपात है 1951 का। 1951 में 946, यानी कि पिछले 50 वर्षों के दौरान लिंगानुपात में गिरावट हुई है। इसके बावजूद केरल और पुदुचेरी में ऐसे 2 क्षेत्र जहां पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक है। सर्वाधिक लिंगानुपात सबसे ज्यादा केरल में 1058 है और सबसे कम जो है सो कहाँ है? हरियाणा में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है? तो हरियाणा में है। कहाँ पे है? हरियाणा।
केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात दमन और दीव में है। कितना? तो मात्र 709। इसके अतिरिक्त देश के कई जिलों में भी स्त्रियां पुरुषों से अधिक है। अगला 7वां क्वेश्चन है कि भारत में श्रमिक जनसंख्या को वर्गीकृत करना है। तो 2001 के जनगणना के अनुसार श्रमिकों को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। पहला, काश्तकार, यानी काश्तकार वह व्यक्ति होता है जो खुद की जमीन सरकार से पट्टे पर ले लेती है, जमीन किसी दूसरे व्यक्ति का रहता है और उस पर अपना खेती करते हैं। अगला होता है खेतीहर मजदूर। क्या होता है? खेतीहर मजदूर, यानी कि इसमें वह मजदूर आते हैं जो नकदी या फिर जिन्स या फिर बटाई के रूप में मजदूरी करता है। जो बटाई नहीं होता है जिसको आप लोग क्या कहते हैं? बटैया, ठीक, उस प्रकार से। तीसरा है पारिवारिक उद्योग कर्मी, यानी कि परिवार को उद्योग में काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, वह पारिवारिक उद्योग कर्मी कहलाता है। पारिवारिक उद्योग गांव या नगरों में ही होता है, उसमें परिवार द्वारा सब संचालित करते हैं। अगला है अन्य कर्मी, यानी कि अन्य कर्मी इसमें जो होते हैं सभी कर्मचारी, सरकारी नगर पालिका के, अध्यापक, कारखाने में काम करने वाले, सभी के सभी लोग इसमें आ जाते हैं। अगला है आपका दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन। तो ग्रामीण और नगरीय संगठन की विशेषता को बताना है या फिर ग्रामीण एवं नगरीय जीवन में अंतर बताना है। तो हम भी आपको बता चुके हैं अंतर, बट वो थोड़ा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज्यादा है। ग्रामीण जनसंख्या के विशेषता पहले बता देंगे, फिर उसके बाद नगरीय संगठन की विशेषता बताएंगे। तो गांव में क्या होता है कि 2001 के जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या 74 करोड़ 17 लाख था। उसी प्रकार से नगर में जो जनसंख्या था 28 करोड़ 23 लाख था। तो इस प्रकार से आप अंतर दोनों को पार्ट बाय पार्ट बांट के लिख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको, और ये सेकंड क्वेश्चन है, इनको भी आप लिख लीजिए, ठीक है। हाँ, 2-4 बार रिपीट कीजिएगा ना, तो इसमें से जो भी ध्यान में रहे, बाकी समझने के बाद ही होगा। चलिए तो फिर रहने देते हैं, क्योंकि इसमें कम ही क्वेश्चन था। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि वीडियो पसंद आए हैं तो साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यहाँ पर टोटल आपको 12 क्लास की तैयारी कराई जाएगी, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। तो चलिए फिर रहने देते हैं। टेक केयर, बाय, गुड नाइट।